गुड मॉर्निंग वीवर्स। साइंटिफिक फैक्ट चेक कोविड-19 के चौथे एपिसोड में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज बात करेंगे वो बहुत सारे सवाल जो हमारे पास आए हैं, जैसे क्या लॉकडाउन खुलते ही 3 मई को सब कुछ अच्छा हो जाएगा पहले जैसा? क्या वायरस मर जाएगा? क्या हम एक नॉर्मल लाइफ 3 मई के बाद शुरू कर सकेंगे? हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है और ये कैसे अचीव होती है? और इस तरह के बहुत सारे सवालात इन 5-7 मिनटों में आपके सामने उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज ये कि जैसे कहते हैं कि क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। ये जो पूरा लॉकडाउन का एपिसोड था वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या वजूहात थी उसके पीछे? तो आप जानते हैं कि वायरस के फैलाव के बारे में अगर हमको पता जब नहीं होता है तो हम ये करते हैं कि हम उसके फैलने की जो क्षमता रहती है, कुव्वत रहती है, उसको कम करें। वो कैसे कम की जा सकती थी? वो इस तरह के लोगों की मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। पूरी दुनिया के तकरीबन सारे कंट्रीज ने ये किया है और उसके अपने प्राइस होते हैं, उसके अपने नुकसान होते हैं, वो भी सारे कंट्रीज भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। तो अब हालत ये है कि ये लॉकडाउन जो है वो 3 मई के बाद जो है ईज किया जाएगा। अभी 20 अप्रैल के बाद कुछ रेस्ट्रिक्शन हटेंगे और उसके बाद तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि पहले जो कर्व थी उसको फ्लैट करना था और इसके बाद हमको ये देखना था कि कैसे ट्रांसमिशन होता है और उसके बाद फिर किस तरीके से ये वायरस जो है इन्फेक्टिविटी इसकी बिहेव करती है। यहीं से सवाल शुरू हो जाता है हर्ड इम्यूनिटी का। आप लोग जानते हैं कि हमसे पहले यूके में इस वायरस ने पहले पैर पसार लिए थे। तो यूके में जो सबसे पहला रिस्पांस था, क्योंकि वहां फ्लू जैसे वायरसेस ऑलरेडी बहुत एग्जिस्ट करते हैं, पहले से उनकी हिस्ट्री है, तो उन लोगों का पहला रिस्पांस ये था कि किस तरह से हर्ड इम्यूनिटी को जो है इंट्रोड्यूस होने दिया जाए, क्योंकि इस वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है। तो हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जब एक कंसिडरेबल पॉपुलेशन, एक बड़ा चंक ऑफ पॉपुलेशन, बड़ी आबादी को वायरस इन्फेक्ट कर देता है, वो उससे अच्छे हो जाते हैं। जो मरने वाले होते हैं वो मर जाते हैं, जो जिंदा रहते हैं वो इम्यून हो जाते हैं और इस तरह वायरस को नए होस्ट नहीं मिलते और इस तरीके से वायरस जो है माहौल से निकल जाता है। अगर वायरस म्यूटेट हो जाए अगर, तो फिर अगली बार फिर आता है, जैसे कि फ्लू के मामले में होता है। तो ये हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। तो बहुत लोगों ने कहा यूके में कि भाई लेट द हर्ड इम्यूनिटी वर्क, लेकिन उसके बाद 400 साइंटिस्ट लोगों ने एक खत लिख करके प्राइम मिनिस्टर जो है वहां के, उनसे कहा कि भाई ये सब नहीं हो सकता है और एकदम एक ऐसे अननोन वायरस के लिए आप हर्ड इम्यूनिटी पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। चुनांचे वहां पर वैक्सीन की दौड़ लगी हुई है। आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में वैक्सीन की दौड़ है, 500 से ज्यादा वैक्सीन कैंडिडेट है। तो अब आप ये समझ लीजिए कि हर्ड इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट में पूरे एक्सपर्ट्स डिवाइड हो गए हैं दो खैमों में। एक खैमा ये कहता है, एक कैंप ये कहता है कि नहीं, हर्ड इम्यूनिटी जो है वो अगर आप इस तरह के अननोन वायरस के लिए ओपन कर देंगे तो पता नहीं कितनी डेथ हो जाएगी, हमको नहीं मालूम। दूसरा खैमा कहता है कि भाई इसके अलावा चारा ही क्या है? आपने लॉकडाउन किया, कर्व को फ्लैट किया, जब भी आप जैसे ही लॉकडाउन खोलेंगे, कभी भी खोलें, तो अल्टीमेटली होगा ये कि सारे लोग इन्फेक्ट होंगे, बीमार होंगे और मरेंगे। ये दोनों कैंपों के आर्गुमेंट को अगर सीरियसली हम एनालाइज करें तो ये पता चलता है कि ये कंट्री टू कंट्री भी वेरी करेगा। कैसा हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी वेरी करेगा, इम्यूनिटी कैसी है, इम्यूनिटी स्टेटस कैसा है लोगों का, वो भी वेरी करेगा। तो हर्ड इम्यूनिटी के कॉन्सेप्ट पे भी यही सब बातें लागू होती है कि म्यूटेशन रेट वायरस का कैसा है, क्या वायरस बदल रहा है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि वायरस बदल रहा है, तो म्यूटेशन कैसी है, किस तरीके से वहां के समझ लीजिए दूसरे एस्पेक्ट है, वायरस कैसे बिहेव करता है, म्यूटेशन कैसी है, इम्यूनिटी स्टेटस कैसा है, वगैरह वगैरह। तो हर्ड इम्यूनिटी के इस पूरे कॉन्सेप्ट पे अगर आप गौर से नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि वायरस, जैसे कि बहुत सारे दोस्त हमारे सवाल कर रहे हैं कि क्या वायरस मर जाएगा? वायरस इस तरह से नहीं मरता। वो तो एक केमिकल है जो कि जिसके अंदर एक आरएनए है और उसके बाद लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन है। तो जाहिर सी बात है जब तक उसको होस्ट मिलते रहेंगे तब तक वायरस नहीं मरेगा। तो पिछले दिनों आप जानते हैं कि जयप्रकाश मुलील जो कि एपिडेमोलॉजिस्ट हैं और उनका बहुत बड़ा इंटरव्यू वगैरह भी शायद हुआ, लोगों ने पढ़ा होगा, उनका यह कहना है कि हमारे जवानों को जो है कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो अब ये सिचुएशन है कि एक हर्ड इम्यूनिटी में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है आर नॉट। तो हर्ड इम्यूनिटी में ये कॉन्सेप्ट जिसको आर नॉट कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आर नॉट कॉन्सेप्ट क्या है कि वायरस एक इंफेक्टेड पर्सन से वो इंफेक्टेड पर्सन कितने लोगों को इंफेक्ट कर सकता है। एपिडेमियोलॉजी में इसको आर नॉट कहते हैं। जब हम आर नॉट को 0 से नीचे लेके आ जाएंगे
तब हर्ड इम्यूनिटी का लाना आसान है, क्योंकि फिर नंबर ऑफ पीपल विच कैन बी इन्फेक्टेड बाय अ पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पर्सन विल बी लेस। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट होता है आरटी, यानी रियल टाइम का इन्फेक्शन कितना कर सकता है वायरस। तो ये जो पूरे क्रोनोलॉजी जो समझाने की आपको बात हो रही थी कि पहले हम लॉकडाउन करेंगे, आर नॉट और आर टी को नीचे लेके आएंगे, फिर धीरे धीरे खोलेंगे, हर्ड इम्यूनिटी आएगी और वायरस जो है सिक्वेंशियली इन्वायरमेंट से रिमूव हो जाएगा इस तरीके पे। अब सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग ये आ गई है कि हमारे पास इस वायरस के ताल्लुक से उतनी ज्यादा इफेक्टिव नॉलेज नहीं है अभी। हम नहीं जानते कि वायरस कैसे बिहेव कर रहा है, हम नहीं जानते कि इसकी ट्रांसमिशन डायनामिक्स कितनी अहम है, हालांकि आ रही है, मतलब रिपोर्ट्स आ रही है। हम नहीं जानते हैं कि वायरस में म्यूटेशन की रेट कितनी है। ऑलरेडी 3 स्ट्रेन आइडेंटिफाई हो गए और कितने हैं इंडिया में, तो खैर अभी इब्तदाई स्ट्रेन की वो बातें आ रही हैं। तो इस तरीके से अब हमारे पास लेकिन एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई, जो कि परसों की न्यूज के हिसाब से आई है कि हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये ऐलान किया है कि वो रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस और प्रेयर्स को अलाउड करेंगे। मेरे हिसाब से ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि हम हर्ड इम्यूनिटी के इस पूरे पैराडाइम को, जो तजर्बा हमारा पड़ोसी मुल्क करने जा रहा है, और अगर वो तजर्बा वो करते हैं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बल्कि ज्यादा बेहतर होगा कि हम बाकायदा साइंटिफिकली इसको ऑब्जर्व करें। हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट, हमारे बायोस्टैटिस्टिशियन, सारे लोग, हमारे मॉलिक्यूलर एपिडेमियोलॉजिस्ट, ये सारे लोग जो है इसको ऑब्जर्व करें और देखें कि वहां पर किस तरह से आर नॉट और आर टी अनफोल्ड होता है, किस तरीके से वहां पर वायरस की ट्रांसमिशन डायनेमिक्स एक्ट करती है। क्योंकि उनका और हमारा बहुत सारी चीजों में एक जैसी है, जैसे कि हमारी और उनकी जेनेटिक्स, हमारा उनका जेनेटिक मेकअप इस पॉपुलेशन का और उस पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप एक है। हमारा भी जितना बुरा हाल है हेल्थ सर्विसेज का, उतना ही बुरा हाल उनका भी है। जितना हमारे यहाँ पर सोशियो डेमोग्राफिक फैक्टर्स है तकरीबन कम ज्यादा, वैसे डेमोग्राफिक फैक्टर्स वहां भी है। तो ये बात क्लियर हो जा रही है कि हमारे सामने एक बड़ा अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अगर हम वहां स्टडी करें और देखें कि वहां हर्ड इम्यूनिटी आ रही है नहीं आ रही। अगर वहां पर वाकई अभी वो लोग इसको लॉन्च कर देते हैं और प्रयास शुरू हो जाती है, तो जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी। सोशल डिस्टेंसिंग जैसे ही खत्म होगी तो इन्फेक्शन का रेट बढ़ेगा, आर नॉट बढ़ेगा। तो आर नॉट कैसे बढ़ रहा है, आर टी कैसे बढ़ रहा है, या कैसे वो डिविएट हो रहा है, उस पर बड़ी अच्छी हमारे पास डेटा आ सकता है अगर हम रियल टाइम उसको मॉनिटर करें। दूसरे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि इंडिया में भी है कि अंडर रिपोर्टिंग है हमारे इन्फेक्शन की, हमारे यहाँ भी टेस्टिंग नहीं हुई है, उनके यहाँ भी टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए हम नहीं जानते हैं कि आर नॉट जो निकाला गया है वो जो बाहर के देशों के लिए सही है, हमारे देश के लिए सही है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरे सवालात हैं हर्ड इम्यूनिटी को लेकर के, वायरस के डाई आउट होने को लेकर के, ये सारी चीजें जो है बहुत ही अब एविडेंट हो सकती हैं। अगर कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर कोई लॉकडाउन नहीं हुआ, जैसे स्वीडन, नीदरलैंड, वहां पर सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है और वहां पर डेथ रेट है, लेकिन वो एल्डरली है, उसमें कोमॉर्बिडिटीज है, वो सारी चीजें। लेकिन स्वीडन और नीदरलैंड को हम इसलिए एग्जांपल नहीं बना सकते कि उनका हमारा कोई मतलब रिलेटिविटी नहीं है उनकी हमारी। वो एक डेवलप्ड कंट्री, सो कॉल्ड डेवलप्ड है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज है, उनका हेल्थ केयर सिस्टम से बेहतर है भर के। इवन फिनलैंड में भी देयर वाज नो, इनिशियली देयर वाज नो लॉकडाउन। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की बहुत सारी चीजें एक जैसी है। तो अगर हमारा पड़ोसी मुल्क ये कर रहा है तो हमको सीरियसली उसको ऑब्जर्व करना चाहिए और उनके एक्सपीरियंस से भी फिर बहुत सारी चीजें सीख करके हम हमारे यहाँ के लॉकडाउन को, हमारी क्रोनोलॉजी को किस तरीके से आगे ले जाएंगे, इस पर बात हो सकती है। कोविड-19 के फ्रैक्चर के सीरीज 4 में अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू वेरी मच।